हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ एकदम आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 है, जो कि हैलो एल्केन्स एंड एरीन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन अभिक्रिया आती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं मिलेंगी, यानी कौन कौन सी रिएक्शंस मिलेंगी, तो उन पे आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अभिक्रिया मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सैंड मायर अभिक्रिया। कौन सी है? सैंड मायर रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि ये आ सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब इसमें क्या क्या होता है, क्या यूज़ होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये किसके साथ हो रही है? ये एरीन के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? एरीन के साथ हो रही है। और किसके साथ हो रही है? किसकी प्रेजेंस में हो रही है? तो हो रही है NaSO4 और HCl। और किसके प्रेजेंस में हो रही है? देखो, इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। किसका कितना टेम्परेचर है? ठीक है, टेम्परेचर इसका 273 से लेकर 278 तक। कितना होता है? 273 से लेकर 278 तक केल्विन तक होता है। और ये जो फाइनली बनाता है वो बनाता क्या है? यानी कि डाई एजोनियम। क्या बना देता है? डाई एजोनियम सॉल्ट बना देता है। तो ये इस अभिक्रिया यानी कि इस रिएक्शन का पर्पस है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एमीन बना लेते हैं, जो कि किसके साथ होता है? बेंजीन। यानी कि इसमें लगा होगा NH2 और ये बेंजीन हो गई। यहाँ पे आ जाएगा NaSO4 प्लस HCl। और यहाँ पे कितने हैं? 273 से लेकर 278 तक। कितना है? 278 केल्विन तक। और जो इन सबको बनाने के बाद जो मेन बनता है, अगर मैं बात करूं तो बनता है HNO2। ये बन जाता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाती है वो होती है N2, जो कि प्लस रहेगा, और X जो कि माइनस रहेगा। मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो X है वो एक हैलाइड है। वो क्या है? एक हैलाइड है। ठीक है, और हैलाइड में यूज क्या हो सकता है? तो फ्लोरीन यूज हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। काफी बुकों में ऐसे भी दिया गया होगा कि इस जगह पे क्या लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा समथिंग N2Cl, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एजोनियम लवण, है ना। इसको इंग्लिश में लिखे तो यही लिखेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये चीज इसे लिखा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है बोर्ड के पर्पज से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मैं बात करूं अगर दूसरी जो रिएक्शंस है उसकी बात कर लेता हूं, तो वो क्या कहती हैं उनको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं ताकि हमारी स्पेस बोर्ड की और हो जाए। ठीक है, चलिए इसको देखें। तो सबसे पहले जो दूसरी आती है वो कौन सी आती है? सेकंड ऐसे कर दें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंग्लिश में ऐसे फिंकलस्टाइन रिएक्शंस, है ना। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना। इसमें एल्किलिक हैलाइड का यूज किया जाता है। एल्किलिक हैलाइड, ठीक है, एल्किलिक हैलाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज प्लस में होती है, सोडियम आयोडाइड।
इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड मतलब RX है, और प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि NaI है। अब मैं ये जो रिएक्शन कर रहा हूँ वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर रहा हूँ। किसके? ड्राई ईथर, ऐसे लिख लें, ड्राई ईथर। इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क, है ना, शुष्क ईथर। और बनाना क्या है, बना क्या रहा है, सिंपल सा आ जाएगा RI प्लस में NaX, जहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो X है वो एक तरीके से हैलाइड है। X क्या है, एक तरीके से हैलाइड है। और हैलाइड में आपको पता है क्लोरीन भी यूज हो सकता है, ब्रोमीन भी यूज हो सकता है, आयोडीन भी यूज हो सकता है, और फ्लोरीन भी यूज हो सकता है। ये आपको पता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब मैं अगर बात करूं कि इसमें जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो रिएक्शन, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तीसरी अभिक्रिया की, ठीक है। जैसे अगर मैं तीसरी अभिक्रिया की बात करूं तो उसमें आ जाता है SN2। क्या है? SN2 है। अच्छा, SN2 में क्या होता है कि इसमें OH नेगेटिव रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रहता है, और प्लस यहाँ पे क्या रहता है कि C रहते हैं, और यहाँ पे Cl रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा और इस जगह पे क्या रहेगा और इस जगह पे क्या रहेगा, जरा मुझे बताना जल्दी से, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ऐसे जाके ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस Cl कैसा होगा, नेगेटिव। ये OH ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, आकर बना क्या देगा, इस तरीके से H रहेगा, इस तरीके से, और यहाँ पे OH बना देगा, और प्लस Cl निकल जाएगा। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं, SN1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो वो हो रही है क्लोरोमेथिल के साथ। किसके साथ हो रही है? क्लोरोमेथिल के साथ हो रही है, क्लोरोमेथेन के साथ हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक निकल रहा है। वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? वो है हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड है, याद रखना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH निकल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि SN1 क्या है, तो SN1 में जो आ जाएगा बेटा, वो क्या आएगा, इसमें Br लग जाएगा। ये भी देखो, एक तो चीज है कि इसमें भी क्या यूज हो रहा है, हैलाइड यूज हो रहा है। एक तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, हैलाइड यूज हो रहा है, यानी कि X। और इस X की जगह पे आपको पता है कि क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, और आयोडो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से मैं दूसरी अभिक्रिया की बात करूं तो वो हो जाती है SN1। कौन सी है? SN1 है इसी में, ठीक है, SN1। चलिए, तो SN1 समझते हैं, SN1। अब SN1 क्या कहता है कि फिर से इसमें OH आ जाएगा, फिर से क्या आएगा, इसमें OH आएगा, और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। प्लस यहाँ पे मैं बोलूँगा CH3 का होल थ्राइस आएगा, C और Br आएगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया बन जाएगी कैसे, ये बन जाएगी CH3 का होल थ्राइस COH, प्लस में क्या निकलेगा, Br माइनस, ये निकल जाएगा। अगर मैं इसके ओपन स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगा कि C को पहले रखो, और यहाँ रखो CH3, यहाँ पे रखो CH3, और यहाँ पे रखो CH3, यहाँ पे रखो Br। ये माइन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा, फिर बनेगा कि CH3
और यहाँ पे CH3 और ये OH जुड़ जाएगा और प्लस यहाँ पे Br नेगेटिव निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई SN1 अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन नंबर यानी कि अभिक्रिया नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी रिएक्शन नंबर 4, जो कि क्या होगी? कायरल। क्या होगा? कायरल। इंपॉर्टेंट है, कायरल। और क्या होगा? पहले तो कायरल पढ़ेंगे, उसके बाद एकायरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कायरल और एकायरल। कायरल पढ़ेंगे और उसके बाद एकायरल पढ़ेंगे। अच्छा, कायरल क्या होता है उसको समझते हैं। कायरल कहता है, कायरल एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें से अगर मैं बात करूं, इसमें मिरर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मिरर, यानी कि दर्पण की ज़रूरत होती है। और ये दर्पण पर निर्भर करता है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मैं बात करूं H है और यहाँ पे OH है, और मैं इसके बीच में एक मिरर लगा देता हूँ। ये कौन सा है? एक मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है, याद रखना। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगी वो समथिंग कैसी बनेगी? वो ऐसे बन जाएगी। कैसी बनेगी? वो जस्ट इसके अपोजिट में ऐसे बनेगी। C रहेगा और यहाँ पे CH3, लाइक कैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि OH ऐसे बनेगा। लेकिन बात की जा रही है कि अगर मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूं, कितना मैं रोटेट करूं? कितना रोटेट करूं? 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या डिफरेंस होगा? मुझे बता सकते हो तो क्या डिफरेंस होगा? तो बात वही आ जाएगी, यानी कि इसको अगर 180 रोटेट कर देंगे तो भी तो उतना ही आएगा, तो भी तो उतना ही आएगा ना, ऐसे तो भी तो उतना ही आएगा। दैट इज, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया उसका मिरर, और ये हो गया, ये B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो A का मिरर है वो रोटेशन है, वो 80 डिग्री और 180 डिग्री रोटेट हुआ है, 180 डिग्री रोटेट हुआ है, और क्या बना रहा है? इमेज नंबर C। ठीक है, इसी को बोलते हैं कायरल। इसी को क्या बोलते हैं? कायरल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ए कायरल क्या होता है, अगर मैं बात करूं ए कायरल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं ले रहा हूं ए कायरल की, किसकी? ए कायरल। अब ए कायरल भी कहता है कि आपके पास कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें CH3 है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे एक H लगा है और ये OH है। इन्होंने कहा एक मिरर के पास रखते हैं। ये क्या है? एक मिरर है। ठीक है, एक मिरर है, और मिरर पे जो इमेज बनेगी वो समथिंग ऐसे बन जाएगी, वो समथिंग ऐसे बन जाएगी। राइट, ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मैं इसी को 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। तो क्या बनेगा? तो इसमें चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? C ऐसे चेंज आ जाएगा कि C2H5 आएगा ऐसे, और यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे OH आएगा। बात वही है, बस यहाँ पे क्या हुआ? इस चीज का रोटेशन इधर हो गया है और ये चीज इधर आ गई है। तो इसी को बोलते हैं ए कायरल। इसी को क्या बोलते हैं? ए कायरल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। हो गया। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात कर रहा हूं अनुनाद की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अनुनाद। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अनुनाद की बात करेंगे। चलिए, अनुनाद यहाँ पे देख लेते हैं। अनुनाद,
अनुनाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं एक हैलाइड यूज करता हूं। क्या यूज कर रहा हूं? एक हैलाइड यूज कर रहा हूं, लाइक Cl यूज कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मैं अगर Cl पे एक बेंजीन बना देता हूं और मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे करूंगा, यानी कि एक रिएक्शन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस इधर करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि कहीं ना कहीं Cl पे डबल और इस पे माइनस, ठीक है। अब मैं इसको रिएक्शन करता हूं, यानी कि बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ से करता हूं, तब मेरा क्या बनेगा? तब Cl पे डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये वाला यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में बन जाएगा Cl, ऐसे कुछ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे क्या है? माइनस आ जाएगा, ये लाइक ऐसे बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन, यानी कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ऐसे, यानी कि इसका अपोजिट डायरेक्शन भी दिया जाए तो भी इस तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको ऐसे रिवर्स भी चल सकता हूँ, ऐसे भी चल सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी चल सकता हूँ, जैसी मर्जी हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको लिखिए जल्दी। अब मैं अगर बात करूं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आती है, वो रिएक्शन कौन सी है? 6, रिएक्शन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं अभिक्रिया नंबर कौन सी है? ये रिएक्शन नंबर 6 है। अब मैं सिंपल से कह रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है वो होती है कि यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि अगर मैं बात कहूं कि इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या है? सबसे पहली जो है वो है फ्रीडल ग्राफ्ट। वो क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट, ऐसे कर लो इसको, क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, कौन सी? फ्रीडल ग्राफ्ट रिएक्शन। इसमें जो यूज होता है, ये किसकी प्रेजेंस में यूज होता है ये बता सकते हैं आप? ये एक तरीके से हैलाइड के प्रेजेंस में यूज होता है। मैं कहूँगा Cl है और यहाँ पे मैं ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मुझे बताना यस या नो। फिर मैं क्या करूँगा? प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3 और Cl की प्रेजेंस में, ठीक है। अब मैं इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में, और इसमें दो चीजें आ जाएंगी। वो आ जाएगा कि यहाँ पे Cl रहेगा, लाइक ऐसे, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे CH3 रहेगा, और प्लस यहाँ पे Cl रहेगा, लाइक इधर इस जगह पे CH3 रहेगा। इसको बोलते हैं माइनर, इसे क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। और इसे बोलते हैं मेजर, इसे क्या बोलते हैं? मेजर, इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं अल्प और इसे बोलते हैं मुख्य, ठीक है। और इसे एक और पोजीशन बोलते हैं, इसे बोले तो ये कैसी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। और ये कैसी पोजीशन है? कि पैरा पोजीशन है। याद रहना ये चीज, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, यानी कि ये कैसा स्टेप है? इसका फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा जो स्टेप आता है वो कैसा कहता है? वो रिएक्शन इस तरीके से है कुछ, ठीक है। तो ये फ्रीडल ग्राफ्ट की ही रिएक्शन होती है, और इसमें भी 2 ही चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी? इसको भी समझते हैं। जैसे अगर मैंने बात किया कि फिर से मैंने लिखा Cl, ऐसे मैंने बेंजीन बनाया, और यहाँ पे मेरे पास है कि CH3, और यहाँ पे है COCl, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और इसके बाद यहाँ बना रहा है Cl, और यहाँ पे COCH3 प्लस ऐसे कुछ है,
ठीक, और यहाँ पे बना रहा है COCH3, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा माइनर, इसको बोलते हैं अल्प, और ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा मेजर, और इसे बोलते हैं मुख्य। याद रखना, दो स्टेप में इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेप। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताना कि ये जो होता है, ये होता है ऑर्थो और ये होता है पैरा पोजीशन। ठीक है, इनका IUPAC भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 10 है, वो लमसम 20 से 25 मिनट में आपको पूरी रिएक्शन मिल जाएंगी, जो कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती हैं इस चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती हैं वो होती हैं सल्फोनेशन, नाइट्रोगेशन, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, जैसे अगर बोर्ड में पूछता भी है 7 है ना, कह रहा है कि मैं नाइट्रोगेशन निकालो, क्या निकालो, नाइट्रोगेशन, नाइट्रोगेशन। अगर इसको बोले तो नाइट्रोकरण है, ये क्या है, नाइट्रोकरण है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या कहता है, फिर से आपके पास Cl आएगा और बेंजीन होगी, और इसमें दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा कि H2NO3 ऐसे दिया होगा, और हमें बनाना क्या रहेगा कि CH ऐसे कुछ होगा, और यहाँ पे NO2 होगा प्लस Cl होगा, लाइक यहाँ पे होगा NO2। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये कहेंगे माइनर और इसको बोलेंगे मेजर। ठीक है, IUPAC नाम आप लिख सकते हो। इस तरीके से ये नाइट्रोकरण होता है, सल्फोकरण भी होता है, यानी सल्फोनेशन भी होता है। ठीक है, हैलोजेनेशन भी होता है। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो एक तरीके से हैलोजेनेशन होता है। क्या होता है, हैलोजेनेशन होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक हैलाइड पे डिपेंड होते हैं, हैलाइड पे डिपेंड होते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो इस चैप्टर में और भी कुछ रिएक्शन है, मेरे हिसाब से अब नहीं बची हुई हैं, बट एक और रिएक्शन है, बस ये समथिंग 7 हो गई हैं, लगभग 8 रिएक्शन है जो कि आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 8वीं रिएक्शन कैसी है, तो वो है फिटिंग अभिक्रिया। वो कैसी है, वो है फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन है, ये होती है। पहले तो अगर बात करें तो ये सिंपली देखा जाए तो X यानी कि एक हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, तो मेरे पास है प्लस Na है, और प्लस उसके बाद मुझे दिया गया है RX। क्या दिया गया है, RX। और ये ड्राई आइस के बारे में बात की जाए, ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है इस तरीके से R बना देना है, और प्लस यहाँ पे NaX निकल जाएगा। सेम अगर बात करें कि फिटिंग अभिक्रिया हो गई, नेक्स्ट बात करें कि उसके बाद है वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है ना। तो ये नॉर्मली इस तरीके से 8 रिएक्शन जो है इस चैप्टर में आपको सब आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी, यानी कि रिएक्शन थी। आप लोग इसको देख सकते हो और इसको समझ सकते हो, और अच्छे खासे क्वेश्चन से बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में इस चैप्टर से जितना पूछना था वो इस 20 से 25 मिनट के एक वीडियो में आपको बता दिया गया है, और आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसे रिवाइज और लर्न करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।